Hey, good morning class. This is Anshika and today we are going to discuss about adduct. देखो adduct का ना छोटा सा अपना फंडा है, उसके बाद अपने क्वेश्चन करेंगे। सिंपल सी चीज है, जब आपका लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, लुईस बेस के पास हमेशा क्या होता है, लोन पेयर, और लुईस एसिड क्या होता है मैम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है। जब लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब जो बनता है आपका, दैट इज कॉल्ड अडक्ट, राइट। ये अपने लोन पेयर उसको ट्रांसफर कर देता है, ये होता है सिंपल अडक्ट। जैसे कि मैम NH3, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मींस लुईस बेस प्लस BF3 मैम एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, मींस लुईस एसिड। ये NH3 क्या करेगा, बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में बोरोन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इसकी इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है उसको कम करेगा। एंड एट द एंड क्या होता है, दोनों मिलके एक साथ रहने लगते हैं और खुशी खुशी स्टेबल हो जाते हैं, है ना भाई। सबको, सारे मॉलिक्यूल्स को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। सो दैट इज कॉल्ड अडक्ट। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैम BF3 में हमने जब बैक बॉन्डिंग पढ़ी थी तो ये तो बैक डोनेशन शो कर रहा था, यहाँ तो बैक डोनेशन हो रही थी, यहाँ तो पहले ही मैम इसकी जो फ्लोरीन है बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम कर रहा है, तो ये ले ही क्यों रहा है। क्वेश्चन आता है ना कि मैम आपने कहा BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, बट बैक बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि मैम ये जो फ्लोरीन होते हैं, फ्लोरीन बोरोन को अपने इलेक्ट्रॉन बैक डोनेट करते हैं, जिससे कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी घटती है। मार्क माय वर्ड, इलेक्ट्रॉन बैक डोनेशन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम तो होती है, हल्का सा स्टेबिलिटी की ओर जाता तो है, लेकिन पूरी तरीके से मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाता। दैट इज वाई BF3 फॉर्म अडक्ट। बैक डोनेशन की वजह से BF3 की डेफिशिएंसी कम हुई इलेक्ट्रॉन की, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। गरीबी थी, थोड़ा सा पैसा आ गया फ्लोरीन की हेल्प से, लेकिन पूरी तरीके से अमीर नहीं बने, स्टेबल नहीं हुए, तो BF3 दोबारा जाता है NH3 के पास, उससे लेता है पूरे इलेक्ट्रॉन and got stabilized. So this is something about adduct. Now we come on to the questions. So let me rough it and इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, उसको देखना भाई, एकदम गजब क्वेश्चंस है ना। चलो, give me just 2 seconds. So here is the question. यहाँ सिंपल क्या है, ये आपके you can say लुईस एसिड एंड लुईस बेस दिए गए। नाउ यू हैव टू चूज कि कौन सा लुईस एसिड एंड लुईस बेस का पेयर एक स्टेबल अडक्ट बनाएगा अमॉन्ग दोज ऑल। चलो, या 5 सेकेंड वीडियो को पॉज करो, करके देखो इस क्वेश्चन को कि तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या सही है। 1 2 3 4 एंड 5। देखो, जब भी हमें स्टेबल अडक्ट की बात करें तो हमें दो चीज ढूंढनी है, एक अच्छा लुईस एसिड, गुड लुईस एसिड, मतलब भूखा हो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का, उसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कमी हो जिससे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। सेकंड, गुड लुईस बेस। गुड लुईस बेस से क्या मतलब है मैम, गुड लुईस बेस कि मैम इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो देने के लिए, दैट इज कॉल्ड लुईस बेस। सो अब देखो, हमारे पास ये जो नाइट्रोजन वाले आपके मॉलिक्यूल्स हैं, सब में कहीं ना कहीं, हाँ कंटिन्यू करते हैं अपना, जितने भी नाइट्रोजन वाले हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनके पास लोन पेयर होंगे, ठीक। तो इनको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ लुईस बेस। एंड जो ये सारे बी बोरोन वाले आपके मॉलिक्यूल हैं, इनको हम कह सकते हैं लुईस एसिड।
Isn't it? Is it clear or not? तो चलो, हमारे पास लुईस एसिड के लिए क्या क्या चीज है? पहली चीज है मैम BF3 पहला मॉलिक्यूल, एंड सेकंड है हमारा BCl3। तो अब इसमें हमें देखना है कि मैम कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन लेगा, अच्छा लुईस एसिड होगा जो जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो पहले इसमें देखते हैं मैम BF3। अगर हम BF3 को याद करें अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में, तो मैम यहाँ बैक डोनेशन होता है, यहाँ बैक बॉन्डिंग होती है। तो बोरोन क्या करता है, अपने जो F है इसे, आई एम सो सॉरी गाइस, गिव मी अ सेकेंड। यस, वो थोड़ी सी ना साउंड हो रही थी, इस वजह से थोड़ा मुझे पॉज करना पड़ा, लेकिन अब देखते हैं। तो BF3 में हमने कहा बैक बॉन्डिंग हो रही थी। तो बैक बॉन्डिंग में क्या होता है कि मैम ये जैसे बोरोन है, ये आपका F एंड ये आपका F, इसका जो वैकेंट, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास फिल्ड ऑर्बिटल होती है। जनरली क्या होता है, यस, फ्लोरीन जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है अपनी तरफ, बोरोन से इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या है मैम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को बोरोन से खींचना चाहिए। लेकिन BF3 में क्या होता है, क्योंकि खींचता जा रहा है, इसकी वजह से अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है इस पूरे BF3 मॉलिक्यूल में, जिसको हटाने के लिए यहाँ फ्लोरीन क्या करता है कि चल चल मॉलिक्यूल खराब ना हो, मॉलिक्यूल बना रहे, नहीं तो मॉलिक्यूल बिखर जाएगा जब पूरा ही वो बोरोन से खिंच जाएगा, एक टाइम पे बोरोन हो जाएगा, नहीं भैया मैं इस फैमिली का पार्ट नहीं रह सकता, मुझे इस मॉलिक्यूल से निकलना है। इस कंडीशन में जब आ जाता है बोरोन, तब फ्लोरीन कहता है अरे रुक जा, तू मत जा, मुझसे इलेक्ट्रॉन उधार ले ले। तो यहाँ फ्लोरीन क्या करता है, बोरोन को उल्टा इलेक्ट्रॉन देता है, दैट इज कॉल्ड बैक डोनेशन। अब एक मॉलिक्यूल जहाँ बैक डोनेशन हो रही है, जहां सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन मिलने हैं, तो यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी। मतलब मेरे को अगर 10,000 की जरूरत थी, तो अगर बोरोन को 10,000 की जरूरत थी, तो उसने कहा, फ्लोरीन ने कहा भाई मेरे पास 10,000 तो नहीं है, लेकिन तू 4,000 रख ले, मतलब मेरी कुछ तो हेल्प हुई, जहां मेरे पास बिल्कुल ही नहीं था, मेरे पास कुछ तो आया। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है BF3, लेकिन इतना डेफिशिएंट नहीं कि बिल्कुल ही गरीब है, बिल्कुल ही कुछ नहीं है इसके पास, कुछ इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू फ्लोरीन। अब BCl3 की बात कर लेते हैं। मैम यहाँ भी बैक डोनेशन होती है, यहाँ भी बैक डोनेशन होती है, बट BF3 से कम होती है। मीन्स यहां भी बोरोन को Cl देगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन कम देगा। इसने अगर 4,000 रुपए दिए थे, तो यहाँ BF3 में Cl सिर्फ 2,000 रुपए दे रहा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो दोनों की कम हो रही है, बट इसकी ज्यादा कम हो रही है, इसकी बेचारे की अभी भी कमी है, ऐसे 2,000 रुपए मिले हैं 10,000 में से। आ रही है थोड़ी थोड़ी बात समझ? तो यहाँ मैं बैक डोनेशन से रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो थोड़ा समझ आ रहा हो ठीक, नहीं तो मैं बैक डोनेशन से तुम्हें समझाने वाली हूँ। सिंपल है, ऑर्डर ऑफ या बैक डोनेशन होता है मैम, ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन BF3 में ज्यादा होती है इन कंपेयर ऑफ BCl3। तो यहाँ फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है बोरोन को, मतलब ये लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इसे सिर्फ 2,000 रुपए मिले, इसको 4,000 मिले, इसको 2,000 मिले, ये भी दे रहा है बोरोन को, लेकिन कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इन दिस केस यहां से समझो, इसे यहाँ 4,000 रुपए मिले 10,000 में से,
यहाँ क्लोरीन ने बोरोन को सिर्फ 2000 रुपए दिए। तो इन दोनों में से ज्यादा गरीब कौन है अभी भी? BCl है। ठीक, तो इसको मैं सिंपल लिख दूं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भाई स्पेलिंग चेक कर लेना है ना। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या होगा मैम? BCl3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा BF3 से। इज इट क्लियर और नॉट? क्योंकि ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा। अब इतनी बात क्लियर हुई। अगर ऐसी बात है, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट्स मीन ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिटी BCl3 is more Lewis acid in compare of BF3। अडक्ट में हमें मोर लुईस एसिडिक देखना था, तो मोर लुईस एसिडिक है मैम BCl3। तो पहला पार्टनर हमारा आ गया मैम BCl3 वाले। BCl3 एक अच्छा अडक्ट बनाएगा क्योंकि ये मोर लुईस एसिडिक है, क्योंकि अडक्ट में मोर लुईस एसिडिक होना चाहिए, मोर लुईस बेसिक होना चाहिए। अच्छे लुईस एसिड और अच्छे लुईस बेस होनी चाहिए अडक्ट बनाने के लिए। इन दोनों में से BF3 और BCl3 में से BCl3 एक अच्छा लुईस एसिड है। तो पहली खोज हमने कर ली। ये वाले दोनों ऑप्शन हो गए आपके गलत ना, दो ऑप्शन है B और D। अब दूसरा केस आता है कि मैम इनमें से कौन सा ज्यादा, इसको मैं रफ कर दे रही। अब हमें चूज करना है कि कौन सा अच्छा लुईस बेस होगा। लुईस एसिड तो पहचान कर लिया हमने, ओके। तो हमारे पास दो दावेदार हैं, दो कॉम्पेटिटर है। तो हम हैं लुईस, हमारे पास होना चाहिए गुड लुईस बेस। दो कौन कौन सी चीजें हैं? मॉलिक्यूल है NCH3 का होल थ्राइस, दूसरा है मैम NSiH3 का होल थ्राइस। अब इसमें जरा ध्यान से देखो, मुझे बताओ कौन सा अच्छा लुईस एसिड और लुईस बेस होगा। तो देखो मैम, लुईस बेस होने के लिए जरूरी है, लुईस बेस होने के लिए जरूरी है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन हो डोनेट करने के लिए। ठीक, उसके पास क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन होने चाहिए डोनेट करने के लिए। तो अब यहां हमें सिंपल देखना है कि कौन से वाले नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो अगर मैं दोनों अगर आपके मॉलिक्यूल्स को देखूं तो मैम पीछे कहीं मैंने पढ़ा था कि मैम इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है और इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होती है, जिसकी वजह से मैम यहाँ बैक बॉन्डिंग होती है। मैं बैंक बॉन्डिंग लग रही हूँ है ना, मैंने कहीं और बैंक बॉन्डिंग तो नहीं लिख दिया। यहाँ बैक बॉन्डिंग होती है। अब बैक बॉन्डिंग क्या करेगी मैम कि ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर थे ना सिंपल, ये लोन पेयर क्या करेगा? नाइट्रोजन सिलिकॉन को दे देगा। ठीक, अब अगर जब नाइट्रोजन ने सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके पास क्या हुआ? लोन पेयर इसके क्या हो गए? चले गए। तो इसके पास लोन पेयर की डेफिशिएंसी हो गई। अब यहां क्या होगा? इसको सिंपल लिख लो, बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? नो लोन पेयर, पूरा ही लिख दो है ना, नो लोन पेयर फॉर डोनेशन, yet it is a weak Lewis base। अब लुईस बेस क्या है कि मैम इलेक्ट्रॉन हो उसके पास, लेकिन इसने लोन पेयर दे दिए, पहले ही दे दिए। अब नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा, कोई, ये सिंपल बच गया ये SiH3 का होल थ्राइस, जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा। तो अब कैसा भी लुईस एसिड आ जाए इसके पास, ये बेचारा ऐसे दे ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास देने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। घर वालों ने ही इसे सारा लूट लिया है कि हमें दो हमें दो। अब बेचारे नाइट्रोजन के पास दान पुण्य करने के लिए
कोई पैसा नहीं बचा, क्योंकि घर में ही बैक बॉन्डिंग हो चुकी है। जो पैसा उसके पास था उससे छीन लिया गया है या उसने दे दिया है, तो बाहर वाले को अब पैसे नहीं दे सकता। दैट इज वाई दिस इज अ वीक लुईस बेस। वीक लुईस बेस क्यों? क्योंकि मैम बैक डोनेशन हो गई। बैक डोनेशन की वजह से नाइट्रोजन के लोन पेयर अपने ही मॉलिक्यूल में डोनेट हो गए। अब इसके पास बाहर वाले किसी भी लुईस एसिड को देने के लिए कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है, लुईस बेस का क्या काम है कि बाहर वाले को कुछ दे। अगर बाहर वाले को देने के लिए कोई भी लोन पेयर नहीं है तो वीक लुईस बेस हुआ। अब मैम इसमें क्या कहानी हुई? तो मैंने कहा देखो यहाँ ना CH3 है, CH3 ये जुड़े होते हैं नाइट्रोजन से। CH3 कार्बन का एक 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ है, 1 बॉन्ड नाइट्रोजन के पास है, तो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल होता ही नहीं है लोन पेयर लेने के लिए। अगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देना भी चाहे तो CH3 के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो यहाँ बैक डोनेशन होती नहीं है। मतलब नाइट्रोजन का पैसा नाइट्रोजन के पास रहता है। अब कोई भी, ये से मैं रफ कर दूं जरा, इसकी बात समझ आ गई ना कि वो वीक लुईस बेस, इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, ठीक, इसको भी रफ कर दे रही हूँ। हाँ, अब कोई भी लुईस एसिड आ जाए इसके पास, यहाँ बैक डोनेशन तो नहीं हुई है, नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन के पास सेफ है, तो अब जब लोन पेयर है ये अगर डोनेशन कर सकता है, सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग लुईस बेस। ठीक, बात समझ आई? इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, दैट्स व्हाई दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लुईस बेस। So if we write order of Lewis basicity, मैं इधर साइड से लिखती हूँ, देखिए तब भी तो मैं Lewis basicity then NCH3 का whole thrice would be more Lewis basic in compare of SiH3 का whole thrice। इतनी बात समझ आई कि मैम हमें 2 चीज मिल गई, लुईस एसिड अच्छा मिल गया, अब हमें लुईस बेस भी अच्छा मिल गया। मतलब ये वाले 2 ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसर, बचा कौन सा मैम? ए। सिंपल क्वेश्चन, सिंपली हमें 2 चीज मिल गई, आंसर तो अपना आ चुका है। अब बस जस्ट मैं लिख रही हूँ, गुड लुईस एसिड, गुड लुईस बेस कौन कौन से मिले? इनमें से हमें BF3 और BaCl3 में से गुड लुईस एसिड है BCl3, और इनमें से गुड लुईस बेस कौन सा है मैम? NCH3 का होल थ्राइस। तो आंसर इज ऑप्शन बी। So this is about this question. Now give me 2 seconds, I'll give you a second question. So here's your second question. You have 5 seconds. Just pause the video and do the question. 1, 2, 3, 4 and 5. Now look at these adducts. We have H3, B, PF3 and H3B. पहले H3B ही लिख ले रहे हैं, H3B, जस्मीन BH3, NME का होल थ्राइस एंड CO एंड OMe2। इसमें सिंपली क्या पूछा है? स्टेबिलिटी ऑफ अडक्ट, उसका पूछा है ऑर्डर। अडक्ट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। सिंपल, सभी अडक्ट हैं लेकिन कौन ज्यादा अच्छे अडक्ट हैं उनको एक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना है। अब यहाँ अगर ध्यान दो, अडक्ट की सिंपल सी चीज लिख लो, अडक्ट वर्क करता है एक बहुत अच्छा लुईस एसिड विथ अच्छे लुईस बेस के साथ, गुड लुईस एसिड विथ गुड लुईस बेस, तब एक बहुत अच्छा
स्टेबल अडक्ट फॉर्म होता है, स्टेबल अडक्ट, ठीक, तब बनता है आपका स्टेबल अडक्ट। यहाँ सिंपल अगर हम ध्यान दें तो BH3 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 एंड BH3 लुईस एसिड सारे सेम हैं, तो हमें लुईस एसिड से कुछ भी छेड़ना नहीं है। यहाँ हमें देखना है कि कौन सा लुईस बेस सबसे अच्छा है, स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। अब डोनेट ही कौन करेगा मैम? लुईस बेस, सिंपल फंडा, लोन पेयर को डोनेट करे, रिलेटेड टू लोन पेयर डोनेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करे मोर। तो मेरा सिंपल सा मैम एक बात ध्यान रखो, तो यहाँ ध्यान रखो कि कौन सा लिगेंड डोनर रखता है, डोनर एबिलिटी का है। तो मैम दिस इज डोनर, ठीक, और दिस इज डोनर, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बट इफ यू लुक क्लोजली देन दिस इज पाई एक्सेप्टर, ठीक। सिमिलरली PF3, दिस इज PF3, पाई एक्सेप्टर। तो चलो इसको जरा अरेंज करके देखो, मैं सामने तो नहीं आ रही ना, हाँ, इसको जरा अरेंज करके देखो कि क्या होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल आपका अडक्ट बनेगा। मैंने डोनर और एक मिनट पाई एक्सेप्टर, सही है पाई एक्सेप्टर। अब इनको जरा अरेंज करके देखो कि कौन सा अडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। 1 2 ओके, टाइम्स अप। हमें बस लुईस एसिडिटी का ऑर्डर देखना है, तो ध्यान रखना एक शायद इलेक्ट्रॉन डोनेशन की एक सीरीज भी होती है, तो यहाँ आप तुम देख सकते हो। ऐसे भी क्या देखना है, सिंपल देखो, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, CO इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप PF3। now order of लुईस बेसिसिटी, लुईस बेसिसिटी मीन्स कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, उसमें भी जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो Me3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, देन NMe3, देन CO, देन PF3 सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब सबसे घटिया सबसे बेकार लुईस बेस होगा। सबसे अच्छा लुईस बेस कौन सा होगा मैम? दिस वन, OMe3। तो जो जितना ज्यादा अच्छा लुईस बेस वो उतना ही स्टेबल, उतना ही अच्छा अडक्ट फॉर्म करेगा। इज इट क्लियर? तो मैं लिख सकती हूँ, देखो इसको नाम दे दो A B C एंड D। तो ऑर्डर ऑफ अडक्ट स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अडक्ट, ठीक, कि अडक्ट की स्टेबिलिटी का आपका ऑर्डर क्या होगा, राइट। तो सिंपली जितना अच्छा लुईस बेस है वो उतना अच्छा अडक्ट बनाएगा, मतलब D, देन NMe3B, then C and A. This is the order of stability. I hope this is clear. Now move on to the second questions. Okay. So here's the question है, simple पूछा है कि ये जो intermediates हैं इनकी stability order क्या होगा। Okay, you have 5 seconds. Pause the video and do it. 1 2 3 4 5. Now let me do it. देखो सिंपली क्या देखना है, पहले भी जब भी आपको ऐसे चीजें दिखें स्टेबिलिटी की, पहले एक चीज नोटिस करो कि वहां बैक बॉन्डिंग तो नहीं है, ठीक, बैक डोनेशन तो नहीं है,
यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैम इस वाले केस में अगर मैं ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग लिखूं, दोनों में बैक डोनेशन हो रही है। अगर बैक डोनेशन में थोड़ी तकलीफ है तो एक बार बैक बॉन्डिंग वाला वीडियो देख लो, वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक, ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या है? तो मैम CF3 में अच्छी बैक बॉन्डिंग है इन कंपेयर ऑफ CCl3 पॉजिटिव। बैक डोनेशन क्या करेगा? सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा एंड उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिक्रीज करेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उसकी डिक्रीज होगी। इसमें कम जो है आपकी बैक डोनेशन हो रही है, बैक बॉन्डिंग कम हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसकी भी कम होगी। यहाँ भी Cl कार्बन को देगा लेकिन कम इलेक्ट्रॉन देगा। अब एक बात जरा मुझे ध्यान से बताना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, पॉजिटिव को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, कि उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से कहां से मिलने? फ्लोरीन के पास से। ठीक, यहाँ उसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो ज्यादा स्टेबल, यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं लेकिन इसकी कंपेयर में कम मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ बैक डोनेशन अच्छा हो रहा है। बैक डोनेशन में सिंपल क्या है, लिगेंड सेंट्रल एटम को या सेंट्रल एटम लिगेंड को देता है। तो यहाँ फ्लोरीन कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब इसे इलेक्ट्रॉन मिलने तो फायदा किसको हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज उसके सर से हटता जा रहा है जैसे जैसे फ्लोरीन कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मेरे पास कर्जा था, मेरे सर पे कर्जा लगा है, अब मेरा कोई फैमिली मेंबर अगर मुझे पैसे देता जाए और मैं चुकाती जाऊं तो मेरे सर का बोझ कम होता जाएगा और मैं स्टेबल होती जाऊंगी। इज इट क्लियर? तो भाई आई बात समझ में? यहाँ बैक डोनेशन हो रही है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज हटता जाएगा, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू बैक डोनेशन। सो इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी is plus CF3 is more stable than CCl3 पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर होगा? अब इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन है। ओके, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। CH2 पॉजिटिव, CF3 एंड CH2 पॉजिटिव, CCl3। इसमें बताना है कि स्टेबिलिटी कौन से इंटरमीडिएट की ज्यादा होगी या स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। अगेन यू हैव 5 सेकेंड्स, डू इट। 1 2 3 4 5 6। ओके, टाइम्स अप। यहाँ क्या होगा? यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है कि देखो बैक डोनेशन या बैक बॉन्डिंग जो होती है अपने ही एक सिंगल मॉलिक्यूल में होती है। यह एक सिंपल मॉलिक्यूल था तो उसमें बैक डोनेशन की वजह से हमने स्टेबिलिटी बता दी, बट यहाँ क्या है, बीच में बॉन्ड भी है। तो यहाँ मैम बैक डोनेशन वाला जो आइडिया है वो यहाँ अप्लाई नहीं होता है। सिंपल फ्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। याद रखना, बैक डोनेशन सिंपल मॉलिक्यूल में होती है, डायरेक्ट बॉन्ड्स में। ये एक मॉलिक्यूल है, बाकी एक बॉन्ड भी आ गया है, इसलिए यहाँ बैक डोनेशन काम नहीं करेगी। अगर इसकी सिंपल बात करते इसकी तरह तो यहाँ बैक डोनेशन में कह सकती हूँ, बट यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज CH2 पे है ना कि CF3 पे, जो मैं बैक डोनेशन का कॉन्सेप्ट लाऊं। तो बैक डोनेशन वाली कोई बात नहीं होती है। यहाँ सिंपल फ्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसके कंपेयर में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, बेचारे के पास पहले ही कर्जा चढ़ा हुआ है। अब CF3 और क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है।
ये और लेगा और चूस जाएगा ऐसे कि मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी दो। यहाँ क्या करेगा, यहाँ भी मैम ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन कम कम, थोड़ा थोड़ा। यहाँ पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पुल करता जाएगा, तो लेस स्टेबल होगा। यहाँ भी ले रहा है लेकिन कम, तो ये वाला मॉलिक्यूल इसके कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, सिंपल ऑफ वही वाली बात है इसमें कि मैम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या पॉजिटिव चार्ज है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज इनक्रीज करेगा, ये इनक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी, देखो स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती घटती है, स्टेबिलिटी क्यों घटती है, चार्जेस की वजह से। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा अनस्टेबल, चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ रहा है ना समझ। अब यहाँ मुझे यही कंफ्यूजन रहता है, सामने नहीं है कोई, तो मुझे जितना लगता है मैं उतना एक्सप्लेन करती हूँ भाई, है ना। अगर फिर भी इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो मेरे को एक बार बता देना, मैं इसको कंफर्म, मतलब मैं वीडियो बना दूंगी उस पर 2-4 कॉन्सेप्ट और लगा के, या फिर उससे समझा दूंगी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, चार्ज बढ़ा रहा था, इसलिए लेस स्टेबल है। देख, वो इन कंपेयर ऑफ CF3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये भी चार्ज बढ़ाएगा लेकिन इतना नहीं। ये तो क्वेश्चन समझ आए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन देयर आर 2 क्वेश्चंस, नाउ डू इट। इसको भी स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। सो अगेन यू हैव 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5। होपफुली क्वेश्चन कर लिया होगा। अब चेक करो कि सही है गलत है, जिसने नहीं किया वो देखो। तो मैम पहली चीज हमें देखनी है बैक डोनेशन, यहाँ हो रही है बैक डोनेशन या कहो बैक बॉन्डिंग। ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब पहले से यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बैक डोनेशन की वजह से। अब इसके पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज है ना, इसके पास क्या है, पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, और फ्लोरीन और इसे नेगेटिव चार्ज दे रहा है, नेगेटिव को नेगेटिव दे रहा है, और लो और खाओ और खाओ और खाओ। तो इस केस में क्या होगा, ये अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। पहली चीज, यहाँ जो है मैम, यहाँ भी बैक डोनेशन हो रही है, यहाँ भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन लेस हो रही है, तो ये इतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं होगा इन कंपेयर ऑफ दिस। ठीक, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं देगा, कम कम देगा कि उसका काम चलता रहे। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगी नेगेटिव CCl3 इज नेगेटिव CF3। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? ठीक, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान रखो, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था कि मैम अब यहाँ बैक डोनेशन नहीं देखेंगे, क्योंकि अब यहाँ क्या हो गया, मॉलिक्यूल के बीच में आ गया बॉन्ड, और CH2 में बैक बॉन्डिंग नहीं होती। बैक डोनेशन होने के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोनोवेलेंट स्पीशीज होनी चाहिए, इसके पास नहीं है, तो यहाँ बैक डोनेशन नहीं हो रहा। तो इस कॉन्सेप्ट में जब बॉन्ड आ जाए तो बैक डोनेशन नहीं देखेंगे। अब सिंपल यहाँ चीज देखो मैम, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। अब एक बात मुझे बताओ कि मैम इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, और CF3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को और खींच रहा है, मतलब क्या कर रहा है, चार्ज CH2 के ऊपर से चार्ज को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, चार्ज को उसके सरफेस से हटा रहा है। इट मीन्स स्टेबिलिटी
इंक्रीज कर रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये मोर ये भी CCl3 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इससे ज्यादा ये अच्छे से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा चार्ज उसके सर से कम करेगा, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। सिंपल। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? ऑर्डर देखो समझ रहे हो, एक पकड़ो और उसी से सॉल्व कर दो क्वेश्चन, कोई बड़ी बात है बताओ। CH2C Cl3 and CH2CF3। अब पता है, अब बस एक क्वेश्चन और बचा है एसिडिटी का, सो गिव मी 2 minutes। सो दिस इज आवर वेरी लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। यहाँ हमें एसिडिटी कंपेयर करनी है एंड हमें ये तीन अपने मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो हमेशा जब भी एसिडिटी कंपेयर करनी हो तो आपने पढ़ा होगा कि आर्सेनियस में मैम जो जल्दी H आयन देता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो जब भी एसिडिक आपको पता चल जाएगी एसिडिटी करनी है, तो इनमें से H पॉजिटिव को निकाल दो। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए देन CF3 नेगेटिव बचेगा, क्योंकि H पॉजिटिव के लेके चला गया। नाउ सेकेंड इज CCl3 नेगेटिव। सिमिलरली इसमें से भी हम जब H प्लस हटाएंगे तो CBr3 नेगेटिव। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम बैक डोनेशन, बैक बॉन्डिंग और डक्ट में क्यों देख रहे हैं? तो बैक डोनेशन क्या बताता है कि मैम कि सेंट्रल मेटल पे कहीं और से इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर अलग से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा तो ज्यादा अवेलेबल होगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ज्यादा अच्छा लुईस बेस होगा। इसीलिए कितना अच्छा लुईस बेस है, इसको देखने के लिए हम बैक बॉन्डिंग देख रहे हैं। आ रही है समझ कि बैक डोनेशन सिंबल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो बढ़ा दे रहा है सेंट्रल एटम पे, बट अगर यही सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन जा रहे होते बैक डोनेशन में देन इलेक्ट्रॉन फ्लो घटाता, बट यहाँ सिंपली बढ़ा रहा है। ठीक, इसलिए हम बैक डोनेशन देख रहे हैं। पहली बात सही है कि हम बैक डोनेशन क्यों देख रहे हैं। हम सिंपली मुझे इसमें बताओ कि अब यहाँ कौन ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग कर रहा है, हमें कौन ज्यादा अच्छा बैक डोनर है, या किन किन में बैक डोनेशन हो रही है। तो मैम अगर तीनों में देखें हम, तो इन दो में तो हमें बैक बॉन्डिंग मिलेगी, बैक बॉन्डिंग होगी, मतलब सेंट्रल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो बढ़ाएंगे सेंट्रल एटम पे। बट इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव CBr3 देन ये तो मैम सेकेंड पीरियड से है, ये सेकेंड पीरियड से है, बट इट इज फ्रॉम फोर्थ पीरियड। फ्लोरीन सेकेंड से होता है एंड क्लोरीन थर्ड एंड Br फोर्थ से। तो यहाँ जो आपका बैक बॉन्डिंग है नहीं हो सकती। आ रही है समझ बात? तो अब एक चीज याद रखना, लुईस बेस के लिए क्या होना चाहिए? लुईस बेस के लिए मैम सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा कब होंगे मैम? ज्यादा जब होंगे जब ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी। कह सकते हैं हम कि जो लुईस बेसिसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैक बॉन्डिंग के। यहाँ इस कंडीशन में यहाँ की बात कर रहे हैं, इसको और जगह अप्लाई मत करना, थोड़े एक्सेप्शन होते हैं, बट यहाँ पर जितनी अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल में उतना ज्यादा अच्छा लुईस बेस होगा। ठीक, तो अब सिंपल ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, तो मैम अभी तक हमने इतनी बार पढ़ लिया है इस बात को, तो एक मिनट रखिएगा। हाँ। तो भाई हाँ, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या है? सिंपल बैक बॉन्डिंग मैम कहाँ ज्यादा हो रही है? नेगेटिव CF3 में ज्यादा हो रही है, देन नेगेटिव CCl3 में ज्यादा हो रही है,
और सबसे कम किस में हो रही है बैक बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग सबसे कम हो रही है इधर, क्योंकि इसमें बैक डोनेशन हो ही नहीं रही है। अब जरा बैक डोनेशन तो हमने बात कर ली, अब जरा इसमें स्टेबिलिटी की बात बताना मुझे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अभी 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 जस्ट मैम हमने पढ़ा था कि यहाँ बैक डोनेशन सबसे ज्यादा हो रही है, इसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है पहले से ही नेगेटिव चार्ज, और फ्लोरीन और दे रहा है, पहले से ही मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन और दे रहा है, लो लो लो। तो ये क्या कर रहा है, चार्ज को कार्बन के ऊपर बढ़ा रहा है, घटा नहीं रहा। घटा तब रहा होता जब ये इलेक्ट्रॉन, जब ये नेगेटिव चार्ज खींच रहा होता, बट ये बैक डोनेशन कर रहा है, इस वजह से कार्बन पर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, मतलब इट मेक इट अनस्टेबल। यहां बैक डोनेशन हो ही नहीं रही है, ठीक है ये दे नहीं रहा है, लेकिन कम से कम भाई इसको थोड़ी वॉइस को ना इग्नोर करना है ना। सो भैया तो ये बात समझ आई कि मैम ये अनस्टेबल होगा। लेकिन यहाँ सी, ये नेगेटिव CBr3 में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये थोड़ी मेरे को भी कंफ्यूजन हुई थी कि आप इसको कह दो सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि मैम ये कार्बन को दे ही नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबल है। तो ऐसा नहीं होता। हम जब भी कंपेयर करेंगे ये बैक बॉन्डिंग, जिनमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, इन दोनों को साथ में कंपेयर करेंगे, और जिसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है उसको अलग से कंपेयर करते हैं। पहले मैं इसको रफ कर दे रही हूँ, इन दोनों में बैक बॉन्डिंग हो रही है और इसमें नहीं हो रही है। अब क्यों अलग अलग हम कंपेयर कर रहे हैं, ये और सुन लो कि हम अलग अलग कंपेयर कर क्यों रहे हैं। ये वाली गलती मत कर देना कि मैम ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये लेस स्टेबल नहीं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि मैम इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा। तो ये वाली मिस्टेक मत करना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्वेश्चन आपका गलत कर सकता है। हमेशा जिनमें बैक डोनेशन हो रही है, लाइक CF3, नेगेटिव CCl3 एंड नेगेटिव Br3, इनमें बैक बॉन्डिंग हो रही है और इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो इन दोनों को साथ में इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, इसकी अलग से। क्यों? क्योंकि मैम अभी अभी हमने कहा था कि जो बैक बॉन्डिंग है आपकी सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन फ्लो बढ़ा देगा। यही हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे रहे हैं, मतलब ये अच्छा लुईस बेस बनाएगा उसे। ठीक, बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो सेंट्रल एटम पर बढ़ा देगा, अच्छा लुईस बेस बनाएगा। बट जहां बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है तो वो केस तो फिर अलग हो गया, मतलब क्योंकि यहाँ ये सेंट्रल एटम पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं बढ़ा रहे, ये अच्छे लुईस बेस नहीं बना रहे, तो अल्टीमेटली जिनमें बैक बॉन्डिंग हो रही, क्यों अलग कर रहे हैं, क्योंकि जिनमें अगर गलती से बैक बॉन्डिंग हो रही है इट मीन वो इट सेल्फ ही एक अच्छे लुईस बेस है। लुईस बेस कह लो, कंजुगेट बेस कह लो। बात समझ आई कि हम बैक बॉन्डिंग वाले और नॉन बैक बॉन्डिंग वालों को क्यों अलग अलग कंपेयर कर रहे हैं स्टेबिलिटी को? क्योंकि मैम जो बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं मतलब वो सेंट्रल एटम को अच्छा लुईस बेस बना रहे हैं। अगर इन दोनों में बैक बॉन्डिंग हो रही है इट मीन्स क्या है कि मैम ये इट सेल्फ ही एक अच्छे लुईस बेस है, इनका अडक्ट अच्छा बनने वाला है इन कंपेयर ऑफ दैट, मतलब ये ज्यादा स्टेबल अडक्ट बनाएंगे इन कंपेयर ऑफ दिस। आ गई बात समझ में? ये ज्यादा स्टेबल होंगे। अब उसमें भी आता है कि मैम कौन किससे ज्यादा स्टेबल होगा, ये तो सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि ये बैड लुईस बेस है इन दोनों की कंपेयर में, बट ये दोनों एक अच्छे, ये सबसे पीछे आएगा। इसको मैं रफ कर दूं, कहीं तो लिखूं,
यहाँ लिख ले रही हूँ। क्वेश्चन तो तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा ना, जो रह गया उसे नोट कर लेना। अब ध्यान दो, अब इनमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये समझ आया कि हम बैक बॉन्डिंग वालों को अलग कंपेयर करेंगे, क्योंकि मैम वो इटसेल्फ ही अच्छे लुईस बेस होंगे, अच्छी स्टेबिलिटी रखते होंगे इन कंपेयर ऑफ जिनमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो सबसे कम स्टेबिलिटी मैम इसकी CBr3 की। अब इन दोनों में कंपेयर करना है कि मैम कौन सा ज्यादा स्टेबल लुईस बेस है। ये दोनों ही अच्छे लुईस बेस है, लेकिन इन दोनों में से भी कौन सा ज्यादा स्टेबल स्टेबल अडक्ट बनाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना सेम ही है कि मैम ज्यादा बैक बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन देगा, चार्ज बढ़ा रहा है, मतलब स्टेबल अनस्टेबल करेगा। ये बस याद रखने वाली बात है ना। याद रखने के लिए ट्रिक बताइए कि यहाँ मैम बैक डोनेशन ज्यादा हो रहा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, चार्ज इंक्रीज करेगा, मतलब ये लेस स्टेबल होगा। तो किससे लेस स्टेबल होगा मैम? इससे, क्योंकि कंपेयर हम स्टेबिलिटी का इन दोनों में ही करेंगे और किसी में नहीं करेंगे। तो ये लेस स्टेबल मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल CCl3 नेगेटिव, देन CF3 नेगेटिव, देन नेगेटिव CBr3। स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ आया कि मैम क्यों? अच्छा, मैं इसको अब रफ कर दे रही हूँ और आपको लुईस बेसिसिटी आएगी सिंपल। ओके, 1 2। अब मैम हम स्टेबिलिटी, बैक डोनेशन तो समझ आया है कि मैम लुईस बेस अच्छा बना रहा है। हमने स्टेबिलिटी एसिडिटी निकाल रहे थे, हमने बैक बॉन्डिंग भी निकाल ली, हम स्टेबिलिटी पे पहुंच गए। क्यों स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं? स्टेबिलिटी क्यों निकाल रहे हैं? हमारा मैम क्वेश्चन था ये CHF3, यहां से हमने क्या रिमूव करा है मैम? H+, बचा क्या? CF3 नेगेटिव। बस स्टेबिलिटी क्यों करा है? क्योंकि मैम जो भी इस फॉर्म में लाइक CHCl3, AH बाहर निकालो, नेगेटिव CCl3, CHBr3, H+। अब मैं बता रही हूँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्यों देख रहे हैं हम, तो पता होना चाहिए। जैसे मैंने क्वेश्चन करा दिया तो फिर कोई फायदा नहीं अगर ये नहीं पता कि क्यों देख रहे हैं। तो सिंपल याद रखो, जो भी आपका मॉलिक्यूल इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा, H पॉजिटिव निकालने के बाद ज्यादा स्टेबल है, मतलब वो H पॉजिटिव जल्दी निकालेगा। अगर ये जैसे ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, H निकालने के बाद आराम से जिंदगी जी रहा है, इसे H की कोई जरूरत नहीं पड़ रही, तो क्या चाहेगा? जल्दी से H चला जाए। क्या करेगा? जल्दी से, ये ज्यादा स्टेबल मस्त जिंदगी जी रहा है बिना H के, H चला गया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या करेगा कि H जल्दी निकलो, तुम यहां से भाग जाओ, तुम यहां से, मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना खूब अच्छी चली। मतलब इसे जहां मौका मिलेगा, ये CHCl3, इसको जहां मौका मिलेगा ये वहां अपना H आयन लूज कर देगा, क्योंकि चाहता है इस फॉर्म में रहना। ये इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है इसके कंपेयर में। ये ज्यादा स्टेबल किस फॉर्म में? नेगेटिव CCl3 के फॉर्म में, इन कंपेयर ऑफ CHCl3। तो इसे जैसे ही मौका मिलेगा ये अपना H आयन निकाल देगा। अब H आयन निकाल देगा मतलब H आयन उस सॉल्यूशन में बढ़ा देगा, मतलब क्या है? लुईस एसिड, सॉरी, मतलब जहां जाएगा वहां उस एनवायरनमेंट की, सॉल्यूशन की क्या करेगा? एसिडिटी बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि मैम H निकालेगा, निकालता जाएगा निकालता जाएगा निकालता, H ज्यादा होगा तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। आई बात समझ में कि क्यों हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं? क्योंकि मैम जो इस फॉर्म में जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इट मीन्स वो H ज्यादा निकालेगा, तुरंत निकालना चाहेगा। H निकालने का मतलब है एसिडिटी बढ़ा देगा।
ठीक, आ रही है बात समझ? तो यहाँ पर स्टेबिलिटी पता चली, हम स्टेबिलिटी क्यों इतनी देर से गा रहे हैं? अगेन आई एम रिपीटिंग, ज्यादा स्टेबल, अगर जैसे नेगेटिव CCl3 ज्यादा स्टेबल है तो जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो HN निकालेगा। और एसिडिटी कब बढ़ती है कि मैम जब HN ज्यादा हो, मतलब इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम एसिडिटी किसकी होगी? मैम इसकी। ये जो है ना बेचारा बहुत कम स्टेबल है, ये दुखी हो रहा है मैंने HN को क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। तो ये इसे जैसे ही मौका मिलेगा, पहले तो ये छोड़ेगा नहीं HN अपना, बट अगर छोड़ भी दिया तो उसे जैसे ही मौका मिलेगा ये HN जो है गेन कर लेगा। अब कोई एक HN गेन कर रहा है तो एसिडिटी घटाएगा, मतलब वो एसिडिटी कम करेगा। ठीक, सबसे ज़्यादा एसिडिटी क्योंकि HN रिलीज कर रहा है, अपनी कंजुगेट बेस की फॉर्म में स्टेबल है। सबसे ज़्यादा सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी, क्योंकि मैम ये अनस्टेबल है फॉर्म में, ये HN वापस चाहता है, देना नहीं चाहता HN। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या हुआ? आई एम गोइंग टू रिमूव इट, इसको रिमूव कर दे रहे। बात समझ आई? मेरे को लगता है क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हाँ, एक एक बात बता के। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी सिंपल क्या होगी मैम? सबसे ज़्यादा स्टेबल ये जहाँ जाएगा HN लूज करेगा और वहाँ की एसिडिटी बढ़ा देगा। देन CHF3, देन सबसे कम एसिडिटी इसकी, क्यों मैम दुखी है, ये कह रहा है क्यों ले लिया मुझसे मेरा HN, से जैसे ही मौका मिलेगा, ये एकदम फिराक में बैठा है वैसे ही HN खींच लेगा, मतलब एसिडिटी सबसे कम करेगा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर। ठीक, सो दिस इज समथिंग अबाउट आवर अडक्ट एंड अडक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। होप समझ आए होंगे, थोड़े से अलग हैं और इसको ऐसे मत लेना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इसको अब जो भी कर लिए हैं, अभी जस्ट हमने कर लिए, इसको दोबारा देखो, रिवाइज करो इसे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड की क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि सिंपल 10th 11th तक तो शायद टॉपिक भी नहीं आता उसमें तक। अच्छी क्वालिटी की क्वेश्चन है BSc MSc लेवल के। देन डू इट अगेन। और कोई इसमें प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में, देन यू कैन आस्क मी। ओके, टेक केयर।